बच्चों, आज हम बात करेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8, जिसका लेसन है फर्स्ट, जिसका नाम है अनदर चांस, दूसरा अवसर। तो सबसे पहले इसमें दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें करेक्ट। तो पहला प्रश्न है द पोएम इज अबाउट, आंसर हो जाएगा सी अनदर चांस। सेकंड क्वेश्चन, द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज, तो इसके पोएट का नाम बताना है अनदर चांस पोएम का, तो इसका है हेलन स्टेनर राइज। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव, तो आंसर है ए डीप डिज़ायर। चौथा है द राइमिंग वर्ड्स द फॉर स्टार्ट इज, तो राइमिंग वर्ड्स बताना है हमें स्टार्ट का, तो हो जाएगा हर्ट। इसके बाद पांचवा प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फिनिश इज, तो सिनोनिम्स हो जाएगा फिनिश का एंड, सिनोनिम्स समानार्थी फिनिश का एंड। इसके बाद आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके बाद है छठवा जो प्रश्न है उसमें टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। सातवां है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। आठवां कंप्लीट द वर्ड, जो ये खाली स्थान है रिक्त स्थान इनको भरना है, तो ये हो जाएगा बिगनिंग। नवा है राइमिंग वर्ड्स फॉर लिविंग इन विनिंग। एंटोनेम्स ऑफ ऑलवेज का हो जाएगा एंटोनेम्स नेवर, तो ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं। एंटोनेम्स मतलब उसके विपरीत शब्द बताना है हमें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड एंड वन सेंटेंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में हमें लिखना है। 11वां प्रश्न है राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द स्टार्ट विथ द लेटर वी एंड डब्ल्यू, तो बी से जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा ब्रांड बेटर, और डब्ल्यू से हो जाएगा विश विनिंग। इसके बाद आते हैं 12वें प्रश्न पर, तो है व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो हो जाएगा आंसर वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न में, तो राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो ये फ्रेश लिखा है, इसका हमें फॉलोइंग वर्ड्स वो एंटोनिम्स बताना है। तो फ्रेश यानी होता है ताज़ा, और फ्रेश का हो जाएगा स्टेल मतलब बासा। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न जो है उसमें लिखा है राइट वर्ड्स द राइम विथ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो वे का हो जाएगा डे और विनिंग का हो जाएगा विगनिंग। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, निम्नलिखित आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस, मतलब एक या दो सेंटेंस में हमें ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो 15वां प्रश्न है राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस, तो हमें एक इस पोएम अनदर चांस की कुछ हमें लाइनें लिखनी है 3-4, तो हम लिख देंगे आंसर इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ड्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसके बाद 16वां प्रश्न है व्हाट शुड वी नॉट डू इन डिस्पेयर, तो आंसर है वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज दिस इन अ न्यू टुमारो अचीव टू डू समथिंग न्यू। इसके बाद 17वां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, आंसर है अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट आवर we should try with all our heart life better for giving and never give up hope। इसके बाद 18वां प्रश्न है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन, तो हमें जो पोएम में राइमिंग वर्ड्स हैं वो हमें लिखना है। तो एक हो जाएगा बिगनिंग विनिंग, स्टार्ट का हार्ट, फॉर गिविंग का लिविंग, थ्रू का ए न्यू। इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, तो यहाँ है ये प्रश्न है 19वां यू ब्रदर हैड नॉट परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच, मतलब अपने भाई के लिए क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक हमें लेटर लिखना है। तो इसमें इस साइड हम अपना उसका कॉलम, मतलब जो हमारी जगह जहाँ हमें भेजना है उस जगह का नाम लिख देंगे। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है 82 श्री राम कॉलोनी गुना MP। इसके बाद हमें जो हमारे ब्रदर का नाम, मैंने अपने भाई का नाम लिखा है, आपको जो भी लिखना है डियर ब्रदर, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके भाई का नाम है। तो इसके बाद हम इसके नीचे से लिखेंगे आई होप यू आर वेल, I heard you didn't do well in the last cricket match. Don't be disheartened. Everyone has bad days. Use
this experience to learn and improve. Every match in a new chance to do better. Focus on your practice, stay positive, and believe in yourself. You have the talent to succeed. I believe in the and know you do great next time. With love. और इसके नीचे ये जगह नहीं थी तो यहाँ अपना नाम लिखना है. इसके बाद 20वां प्रश्न है, इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. तो मतलब ये एक पिक्चर इसमें दिख रही है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें हमें उसके आंसर देखना है. तो ये आप देख ही रहे हैं, एक जंगल का चित्र है और इसमें हमें एक हिरण और एक डॉग जो है वो दिख रहा है. तो हमें यहाँ जो प्रश्न है हमें इसके आंसर देना है. तो पहला प्रश्न है द पिक्चर शो अस आ. तो ये जो पिक्चर है ये शो हो रही है वो एक जंगल की है. इसके बाद दूसरा प्रश्न है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर. तो हमें इस पिक्चर में जो एनिमल के नाम दिख रहा है, मतलब एनिमल दिख रहा है, हमें उसके नाम लिखना है. तो हमें इसमें एक डियर मतलब हिरण एंड वाइल्ड डॉग मतलब एक जंगली कुत्ता दिख रहा है. इसके बाद है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर. तो इस पिक्चर में हमें कितने पेड़ दिख रहे हैं, तो देयर आर 1 ट्री, एक पेड़ दिख रहा है. डू यू सी इन अ टाइगर इन अ पिक्चर. तो हमें इसमें क्या टाइगर दिख रहा है, तो लिख देंगे नो. अरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड. तो ये शब्द दिया है, इसका हमें सही मीनिंग बनाकर लिखना है, तो इसका हो जाएगा ग्रास. तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.